दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शकील कादरी और इस वक्त मैं यूपी के रामपुर में हूँ। और हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे डॉक्टर, ऐसे चिकित्सक मौजूद हैं जिन्होंने जो लाइलाज कही जाने वाली बीमारी कैंसर को मात दी है। बहुत सारे बड़े बड़े देश के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े हॉस्पिटल से निकाल कर बाहर आने वाले जो मरीज हैं उनको ठीक किया। उनके चेहरे पर, उनके परिवार में खुशियां बिखेरी और लाइलाज कही जाने वाली बीमारी कैंसर को मात दे दी। बहुत सारे पेशेंट, मैं उनसे मिला भी हूँ। उन्होंने उन्होंने अपनी दवा के जरिए, अपनी जो औषधि है उसके जरिए कैंसर जैसी बहुत भयंकर बीमारी को भी मात दे दी। आज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, डॉक्टर साहब से जानेंगे कि किस तरह का कैंसर होता है, किस तरह से उसका इलाज किया जाता है। खास तौर से जो लोगों में एक हुआ बैठा रहता है कि कैंसर का इलाज नहीं है, और कैंसर से ग्रसित जो युवक होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनके अंदर एक तरीके से डिप्रेशन की बात आ जाती है। उस पर खुलकर बात करने के लिए डॉक्टर आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कैंसर की बातें कही जाती हैं कि कैंसर लाइलाज है, बड़ी बीमारी है, महंगी बीमारी है, मैंने देखा आपने कई बड़े बड़े जो मरीज बड़े अस्पताल से निकल कर बाहर आए उनको ठीक किया। थोड़ा कैंसर के बारे में डॉक्टर साहब बताएं प्लीज। देखिए, कैंसर जो एक बीमारी है वो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है जी ना ही कोई कम्युनिकेबल बीमारी है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो उड़ के लगने वाली बीमारी। जी कैंसर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हमारे अपने शरीर का जो एक प्रतिरक्षा तंत्र है, जी जो इम्यूनिटी है, जी उसी से रिलेटेड हमारी बॉडी जो है वो रेस्पॉन्स करती है। और कोई एक सेल्स प्रोलिफरेट होकर, मतलब बहुत सारी सेल्स को बना देती है किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी एक ही जगह पर। और वो एक सेल्स हजारों लाखों की तादाद में बढ़कर एक बड़ी जो है वो ग्रोथ कर लेती है। इसी को हम कैंसर बोलते हैं। जी कैंसर जो कि आपने पूछा, बॉडी में किसी भी जगह का हो सकता है। जी ऐसा कुछ नहीं है किसी एक जगह का बॉडी में कैंसर होना अनिवार्य है। बॉडी में किसी भी जगह का कैंसर जी हो सकता है, चाहे वो हमारे गले का कैंसर हो, जी लीवर का कैंसर हो, जी ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, जी या बॉडी में स्किन कैंसर हो, जी या फीमेल्स में यूट्राइन कैंसर हो। ये अलग अलग बॉडी में जगहें हैं, कहीं का भी हो सकता है। कैंसर हो सकता है। जी लेकिन मैं यही बताना चाहूंगा कि कैंसर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बॉडी में कहीं ना कहीं हमारा इसमें लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, जी हमारा बीमारियों को लेकर गलत ट्रीटमेंट जी कहीं ना कहीं इस बीमारियों को जन्म देता है। और एक चीज जी बहुत ही खास मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा जो अपना तजुर्बा रहा, अपनी स्टडी रही, जी वो ये रही कि कुछ ऐसे कैंसर जैसे कि गले का कैंसर है या लीवर कैंसर है, जी ये हमारे खान पान से, हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं। जी जैसे कि आपने देखा होगा, टोबैको के पैकेट पर लिखा होता है टोबैको कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर। तो जो लोग बहुत ज्यादा टोबैको च्युइंग करते हैं जी किसी भी फॉर्म में, जी उनके अंदर आप देखते हो कि मुंह के कैंसर की जो फ्रीक्वेंसी है जी बहुत ज्यादा होती है। उनके इंसिडेंस बहुत ज्यादा उन लोगों में होते हैं जो टोबैको च्युइंग जो करते हैं। गुटखा वगैरह खाते सब। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार जो स्मोकिंग है वो जी आपने देखा होगा कि लंग्स कैंसर करती है। जी तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जो आदतें हैं वो बहुत ज्यादा इस बीमारी को प्रमोट करती हैं। तो कैंसर की जहां बात मैंने आपको बताई, जी या जो जैसे गले की बीमारियां हैं, गले की कुछ ऐसे जैसे जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, बहुत ज्यादा तेजाब की बीमारी रहती है, जी वो आगे चल के अक्सर गले के कैंसर में तब्दील हो जाती हैं वो चीजें। जी या जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज्यादा दूध की चाय पीते हैं, तले मसालेदार ऑयली चीजें खाते जी हैं, जी तो बहुत ज्यादा बिरयानी, तले हुए चावल होते हैं, ये सारे लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि वो लीवर कैंसर से पीड़ित रहते हैं। तो जी ये सारी चीजें हैं, खान पान बड़ा रोल प्ले करते हैं इन जी बीमारियों को जन्म देने में। तो ये सारी चीजें हैं जो कैंसर को जन्म देती हैं। जी अब मसला ये आता है कि जब हम नाम सुनते हैं कैंसर का या बीमारियां डायग्नोस होती हैं जी लैब पर, तो समझ लीजिए कि घबराहट सी आती है, आधा मरीज जो है वो ये सुनकर ही खत्म हो जाता है कि मुझे कैंसर मुझे कैंसर है। जी लेकिन कैंसर के बारे में मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। ट्रीटमेंट अंग्रेजी दवाओं में इसका कामयाब नहीं।
जी क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखिए कैंसर एक आज तक लाइलाज बीमारी जी होता क्या है कि कैंसर एक एसिम्टोमेटिक है, मतलब कैंसर में आपको शुरुआती अवस्था में कोई लक्षण नहीं मिलते हैं, जी लेकिन जब इसका मेटाबॉलिकली ये एक्टिव हो जाता है, मेटास्टेटिक हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जी इसके सेल्स पहुंच जाते हैं और ये दूसरे अंगों को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं, क्योंकि इसके सेल्स प्रोलिफरेशन की वजह से इसके सेल्स एक स्थान से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं सर्कुलेशन के माध्यम से। जी तो बॉडी में जब एक जगह से कई जगहों पर चला जाता है तो उस कंडीशन में हमें बॉडी पर लक्षण आते हैं। जब जी तक बॉडी जो है वो हम डायग्नोसिस करते हैं तो पता लगता है कि ये जी कई अंगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है, फैल चुका है। जी ऐसी अवस्था में अंग्रेजी ट्रीटमेंट में आपको कीमो या रेडियो के माध्यम से इसको सप्रेस किया जाता है, जी इसको दबा दिया जाता है। लेकिन इसका जब तक आप जीवित रहते हो ये कई सारे प्रोसेस होते रहते हैं और जिंदगी भी बड़ी शॉर्ट हो जाती है। जी लेकिन मैं ये समझता हूँ एक बार ये फैल जाता है तो दोबारा ठीक कभी हो नहीं पाता। जी हालांकि दबाया जा सकता है, लाइफ को थोड़ा सा एनहेंस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जी लेकिन हमने ये देखा कि जो चूंकि मैं होम्योपैथी ग्रेजुएट हूँ और हमने अपने प्रैक्टिस में ये देखा कि ऐसे केसेस जो हमारे पास आए, ऐसी गांठें लेकर जो कैंसर्स की थी। जी अच्छा, एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं आपको, कैंसर्स की ग्रोथ जब होती है, कोई गांठ शरीर में दिखती है जी या कोई सस्पिशियस केस होता है तो अंग्रेजी डॉक्टर सबसे पहले उसको बायोप्सी के लिए जो है वो सजेस्ट करते हैं कि जी आप एक बार इसको बायोप्सी करा लीजिए। साइटोलॉजी के माध्यम से जो कराए, चाहे वो एफएनएसी हो या बायोप्सी हो, जी उसमें वो ये देखते हैं कि ये प्रोलिफरेशन तो नहीं है, कोई किसी तरह की आउटग्रोथ तो नहीं है। तो ये चीजें जब समझ में आती हैं कि कैंसर है तो तभी वो जाके उसको सजेस्ट करते हैं या हायर सेंटर भेजते हैं। जी बायोप्सी के बाद कोई भी ट्यूमर बहुत तेजी से, चूंकि वो ग्रो करता है, एक बार उसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जब ब्रेक हो जाता है, जी जब हम प्रिक कर देते हैं किसी भी नोड्यूल को तो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, उसके जी बाद रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जी तो मैं यही कहता हूं कि अगर आपके कोई ट्यूमर है और आप कोई सस्पिशियस, आपको लगता है किसी तरह का कैंसर है, कोई गांठ है, तो उसका बायोप्सी ना कराएं, उसको उसको ऐसी छोड़ दें, क्योंकि बॉडी अपने डिफेंस में उसको कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर में बांध के रखती है और वो जब तक नहीं फैलता, जब तक वो प्रिक ना हो। जी तो और होम्योपैथी दवाएं अगर उसको सही ढंग से दी जाए, सही उसको खान पान की गाइडलाइंस दी जाए, तो जी होम्योपैथी दवाओं से कैंसर ठीक होता है। हमारे क्लिनिक पर कई मरीज हमने अब तक की प्रैक्टिस में ठीक किए हैं ऐसे जो कैंसर थे, जी ये आसानी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन बस फर्क ये है कि वो मरीज हमारे पास आ जाए जी और किसी तरह का कोई ऐसा ट्रीटमेंट ना ले जिससे वो उसको जो नुकसान हो जाए और गांठ है वो ब्रेक हो या वो जी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाए, जी तो ठीक हो जाते हैं। जी थैंक यू वेलकम। दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि और ये दुआ करते हैं मालिक से किसी को भी कैंसर जैसी बीमारी ना हो, और यदि है तो आप सीधे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का जो एड्रेस है वो रामपुर का है, और मैंने खुद देखा है कि यहाँ बहुत देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से निकले हुए जहाँ उनको इलाज के लिए मना किया गया वो यहाँ आए, लेकिन डॉक्टर साहब की मेहनत से, उनके तजुर्बे से वो मरीज यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर गए।